नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम बढ़िया, मस्त, दुरुस्त, तंदुरुस्त और बहुत बेहतरीन होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं दोस्तों और फिर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार है, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम है, सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत। आप आ जाएं, क्लास के साथ हम लोग जुड़ेंगे बेटा और फिर क्लास को हम लोग शुरू करने वाले हैं। गुड इवनिंग टू ऑल, सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। अब देखेंगे कि टॉपिक की बात क्या चलती है, जल्दी से आ जाओ। हम आज बॉटनी के बारे में शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग करने वाले हैं बॉटनी के बारे में चीज़ें, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे दोस्तों वनस्पति विज्ञान को। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं वनस्पति विज्ञान के बारे में, ठीक है। वनस्पति विज्ञान जिसको आप लोग कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? जिसको आप लोग कहते हैं बॉटनी या फिर पादप विज्ञान, ठीक है। तो आ जाओ भाई, बात करेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। कल क्लास थोड़ा सा गड़बड़ कर रही थी, थोड़ा सा रुक रही थी, तो इसीलिए आज इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। वो पॉइंट्स जो हमने कल की क्लास में कर लिए थे उनको एज अ रिवीजन हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को कभी भी पूछे कि स्टडी ऑफ प्लांट क्या होती है, जब हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स, पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप कहते हैं कि पादपों का अध्ययन ही बॉटनी होता है दोस्तों। पादपों के अध्ययन को ही हम लोग कहते हैं वनस्पति विज्ञान, ठीक है। आप लोग कहते हो कि पादपों का अध्ययन होता है बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान जो होता है यही है पादपों का अध्ययन, ठीक है। इसके पिताजी किसको कहा जाता है दोस्तों? हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? आपको क्वेश्चन आए, आप बताकर चलते हो कि फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रस्टस, है ना। फादर ऑफ बॉटनी आपको पूछे, फादर ऑफ बॉटनी, आपने कहना है कि बॉटनी के पिताजी किसको कहते हैं? वनस्पति विज्ञान के पिता। तो जो वनस्पति विज्ञान के पिता हैं ये हैं थियोफ्रस्टस, ठीक है। थियोफ्रस्टस को कहा जाता है फादर ऑफ बॉटनी, ठीक प्यारे दोस्तों। तो आप लोग बताते हो थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस जिन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया, ठीक है। आपने कहा थियोफ्रस्टस, थियोफ्रस्टस। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। बात करते हैं कि पादपों को कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि प्लांट्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स यानी कि पादपों का वर्गीकरण, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पादपों को कितने भागों में बांटा है। पादपों का वर्गीकरण दोस्तों, पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है। जो पादप होते हैं इनको हमने बांटा है दो भागों में। प्लांट्स को हमने डिवाइड करा है दोस्तों टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? दो भागों में हमने पादपों को बांटा है। राम राम सभी को भाई, जो भी बच्चे क्लास के साथ जुड़ रहे हैं सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। तो कल की क्लास में जो चीजें हो गई थी उनके बारे में थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज आपको करा रही हूँ। पादपों का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं और जो प्लांट्स हैं इनको हमने कितने पार्ट्स में डिस्क्राइब करा है? टू पार्ट्स में हमने इनको बांटा है। तो मैम कौन कौन से वो दो पार्ट हैं जिनमें हमने प्लांट्स को बांटा है, जिनमें हमने प्लांट्स को डिवाइड करा है? आप लोग बताकर चलते हो कि प्लांट्स जो होते हैं इनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से दो पार्ट हैं आपने बताना है? एक होता है दोस्तों क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस, क्रिप्टोगैमस। एक पार्ट होता है क्रिप्टोगैमस यानी जिसको कहा जाता है अपुष्पी पौधे, जिसको कहते हैं दोस्तों अपुष्पी पादप। क्रिप्टोगैमस अपुष्पी पादप जिसको हम कहते हैं, ठीक। दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं आप लोग बताकर चलते हो फिनेरोगैमस, दूसरे हैं फिनेरोगैमस। फिनेरोगैमस वो पौधे हैं जिनको आप लोग कहते हो पुष्पी पौधे हिंदी में, यानी कि इन पर पुष्प खिलते हैं दोस्तों, इनको कहा जाता है पुष्पी पादप। तो जब हम पादपों का वर्गीकरण करते हैं तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पुष्पी और अपुष्पी, यानी कि क्रिप्टोगैमस अपुष्पी पौधे और फिनेरोगैमस होते हैं आपके पुष्पी पौधे। नाम से आपको पता चल रहा है अपुष्पी और दोस्तों पुष्पी,
यानी ऐसे पौधे जिन पर पुष्प नहीं आते। ये ऐसे पौधे हैं जिन पर पुष्प नहीं आते। पुष्प के साथ साथ इन पर प्यारे बच्चों ना तो बीज बनते हैं और ना ही इन पर फल बनते हैं। तो आपने लिखा कि फल फूल बीज नहीं पाए जाते। ऐसे पौधे जहां पर फल फूल बीज नहीं पाए जाते, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है पेपर में। पादप जगत के वो पौधे जिन पर फल फूल बीज नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं क्रिप्टोगैमस यानी अपुष्पी पौधे। तो लिखेंगे फ्रूट्स फ्लावर एंड सीड्स आर नॉट प्रेजेंट। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता, ना फल ना फूल ना बीज, कुछ नहीं मिलेंगे दोस्तों। ऐसे पौधे जिन पर ना फल खिलते हैं ना फूल खिलते हैं ना बीज बनते हैं। और मैम ये ऐसे पौधे हैं जिन पर सब बनता है, बिल्कुल ये विकसित पौधे हैं। तो यहाँ पर आपको फल भी मिलेंगे, फल फूल बीज विकसित होते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं। तो आप लोग बताओगे यहाँ पर सारी चीजें आपको पाई जाती है। क्लियर हो गई भाई दोस्तों पॉइंट? तो फल फूल बीज कहाँ मिलते हैं? आपने कहा पुष्पी पादपों पे, फिनेरोगैमस पर। फल फूल बीज कहाँ नहीं मिलते? आपने कहा प्यारे बच्चे अपुष्पी पादपों पर। ठीक है, आ जाओ। इस हफ्ते में मैंने कहा है ना बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस हफ्ते आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोगों को फ्रूट भी मिलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को फ्लावर भी मिलते हैं एंड सीड भी यहाँ पर आपको मिलते हैं, आर प्रेजेंट। यहाँ पर सब चीजें आप लोगों को मिलती हैं, ठीक है, यह सब आपको मिलता है। तो आ जाओ, अब हम बात करते हैं कि मैम क्रिप्टोगैमस को कितने पार्ट्स में बांटा है। तो क्रिप्टोगैमस जो होते हैं इनकी जब हम लोग बात करते हैं, क्रिप्टोगैम, तो ये जो क्रिप्टोगैमस होते हैं इनको हमने बांटा है बेटा 3 पार्ट्स में। अपुष्पी पौधे जो होते हैं इनको हमने 3 भागों में बांटा है। क्रिप्टोगैमस पौधे यानी कि अपुष्पी पौधे, इनके 3 पार्ट्स होते हैं। तो पेपर में आता है कि निम्नलिखित में से कौन से पौधे क्रिप्टोगैमस वर्ग के पादप हैं? विच प्लांट्स आर इंक्लूड इन क्रिप्टोगैमस? अपुष्पी वर्ग में कौन से पौधे आते हैं? तो ये 3 है दोस्तों। एक तो बताकर चलते हो थैलोफाइटा, एक तो बताकर चलोगे आप लोग थैलोफाइटा होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा इसी में आते हैं, याद रखना। दूसरे होते हैं ब्रायोफाइटा, दूसरे होते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा भी इसी वर्ग के अंदर आते हैं, ब्रायोफाइटा। दूसरे हो जाते हैं ब्रायोफाइटा। और मैम तीसरे हो जाते हैं प्यारे बच्चे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो देखो जिनके नाम के पीछे फाइटा फाइटा लग रहा है, ये सब आते हैं आपके किसमें? क्रिप्टोगैमस में। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये किस वर्ग के पौधे हैं? आप कहते हो ये अपुष्पी पौधे हैं, मतलब ये ऐसे पौधे हैं जिन पर फल फूल बीज आपको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। अब थैलोफाइटा की बात करते हैं, तो ये सबसे निम्न वर्ग के पौधे हैं दोस्तों, ये सबसे निम्न वर्ग के पादप है, निम्न वर्ग पादप है। तो आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे निम्न वर्ग पादप कौन से हैं? तो आपने कहा थैलोफाइटा सबसे निम्न वर्ग पौधे हैं, मतलब सबसे कम विकसित हुए हैं ये लोअर प्लांट है, इनको कहा जाता है लोअर प्लांट, सबसे निम्न वर्ग के पौधे हैं। क्यों है मैम ये लोअर प्लांट? ऐसा इनमें क्या है कि ये सबसे निम्न वर्ग के पौधे हैं? तो बेटा इनके अंदर आपको, आ जाओ बात करते हैं थैलोफाइटा के बारे में। तो थैलोफाइटा जो होते हैं इनके 2-4 पॉइंट हैं जो पेपर में आते हैं, थैलोफाइटा के 2-4 पॉइंट हैं जो आपको पेपर में आते हैं। क्या आते हैं कि ये जो थैलोफाइटा है, एक तो मैंने अभी अभी बताया लोअर प्लांट इनको कहते हैं, लोअर प्लांट है, निम्न वर्ग के पौधे हैं। क्यों है मैम ये निम्न वर्ग के पौधे? निम्न पादप इनको कहा जाता है, निम्न पादप, सबसे कम विकसित हुए हैं दोस्तों, निम्न पादप है, लोअर प्लांट है, ये लोअर प्लांट्स है, ठीक है, लोअर प्लांट। और दूसरा इनका जो शरीर है वो थैलस के समान होता है, बताएंगे शरीर थैलस के समान होता है, थैलस के समान, इनका जो शरीर है वो थैलस के समान होता है दोस्तों। क्लियर? बॉडी थैलस लाइक होती है, तो बताओगे थैलस लाइक बॉडी, थैलस लाइक बॉडी, इनका जो शरीर है वो थैलस के समान होता है, थैलस लाइक बॉडी इनकी होती है, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा, इनका थैलस के समान का मतलब है कि इनके अंदर जड़ तना पत्ती आप पहचान नहीं सकते कहाँ है, तो बताओगे जड़ तना पत्ती पहचान योग्य नहीं होती,
ठीक है। इनके जड़, तना और पत्ती पहचान योग्य नहीं होती है, योग्य नहीं होती। तो मतलब ऐसा इनका शरीर है, इसमें आप यही नहीं बता पाओगे कि इनका तना कहाँ है, इनकी पत्ती कहाँ है, इनकी जड़ कहाँ है। तो बताओगे जड़, तना, पत्तियां पहचान योग्य नहीं होती, तो कहेंगे रूट्स, आप बताकर चलते हो रूट, स्टेम एंड लीव्स आर नोट आइडेंटिकल, नोट आइडेंटिकल। आपको सीधा क्वेश्चन आता है कि वो कौन से पौधे हैं जिनमें आप जड़, तना, पत्ती पहचान ही नहीं सकते कि कहाँ है, पता ही नहीं चलता कौन सी जड़ है, कौन सा तना है, कौन सी पत्ती है। तो ये होते हैं आपके थैलोफाइटा। ठीक है। अब उदाहरण की बात आती है कि थैलोफाइटा का एग्जाम्पल कौन है। थैलोफाइटा वर्ग के पौधे, इनका एग्जाम्पल, तो इनके दो एग्जाम्पल हैं दोस्तों। शैवाल, कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि शैवाल जो होती हैं ये किस वर्ग के अंदर आने वाले पादप हैं, तो एक क्रिप्टोगैमस है शैवाल। आपुष्पी पौधे हैं, और आपुष्पी का भी कौन सा पार्ट होते हैं, थैलोफाइटा। भाई मैंने कहा ना, आपुष्पी को आपने 3 भागों में बांटा है, 3 पार्ट है आपुष्पी के, है ना। हाँ, तो ये जो 3 पार्ट होते हैं पुष्पी के, इनमें भी जो शैवाल है वो किसके अंदर आते हैं, शैवाल यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, तो कहोगे शैवाल थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि पादप जगत में शैवाल किस वर्ग के पौधे हैं। तो याद रखना, पादप जगत में जो शैवाल होती हैं, एल्गी जो है, ये थैलोफाइटा के अंदर आती हैं। एल्गी थैलोफाइटा होती है बेटा। एल्गी एक तरीके के पौधे ही हैं, ये सब पौधों के बारे में बातें चल रही हैं, तो ये थैलोफाइटा वर्ग से संबंधित है। एल्गी है थैलोफाइटा का उदाहरण। ठीक है। अब मैम एल्गी थैलोफाइटा का उदाहरण क्यों है, क्योंकि भैया एल्गी में ना तो तुम्हें तना दिखेगा कहाँ है, ना जड़ दिखेगी कहाँ है, ना इनकी पत्ती दिखेगी। तुमने कभी देखा है पानी के ऊपर पूरा पानी हरा हरा हो जाता है, किसी तालाब में पानी भर रहा है, तुम देखते हो कि उस तालाब में ऐसा लगता है काई लग गई हो, पूरा पानी हरा हो जाता है, तो वो शैवाली है बेटा, वो शैवाली होती है। और आप पहचान ही सकते कि इनकी जड़ कहाँ है, इनकी पत्ती कहाँ है, इनका तना कहाँ है। ऐसा लगता है जैसे पानी पर ऐसे पानी पूरा सड़ गया हो, हरा हरा, काई काई टाइप जो होते हैं, बिल्कुल वो। तो एक तो शैवाल हो गया इनका एग्जाम्पल, और दूसरा हो जाता है लाइकेन, दूसरा इनका एग्जाम्पल हो जाते हैं लाइकेन। तो ये 2 एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, थैलोफाइटा ग्रुप के। यहीं से आपको चीज़ें थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है। तो आइए बात करते हैं शैवालों की दोस्तों, बात करते हैं शैवालों की। तो शैवाल आप लोग हेडिंग डालेंगे। आइए बात करते हैं शैवाल की। तो जब हम लोग बात करेंगे शैवालों के बारे में, शैवाल जिसको हम लोग कहते हैं एल्गी, एल्गी है ना, एल्गी, यहाँ से क्वेश्चन बना था पिछली बार। तो दोस्तों शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कभी भी आपको पूछे कि शैवालों का अध्ययन क्या होता है, जब हम शैवालों की स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं बेटा। क्योंकि मुझे इस हफ्ते आपका सिलेबस खत्म करना है, तो बहुत ज़रा सी स्पीड में, ज़रा सी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाकर चलने वाली हूँ, जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँ। ठीक है। तो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, आप कहेंगे फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। ठीक है, शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी कहते हैं शैवालों के अध्ययन को। चलो दूसरा पॉइंट, जो शैवाल होती है मैडम जी, ये कैसे पौधे हैं, ये स्वपोषी पादप है, स्वपोषी पादप। तो शैवाल स्वपोषी पादप है, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं दोस्तों, स्वपोषी पादप होते हैं शैवाल। फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक प्लांट है। तो जो शैवाल होती हैं ये फोटोसिंथेटिक प्लांट है, अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से खुद बनाती हैं, स्वपोषी होती हैं। फोटोसिंथेटिक बोल दो या ऑटोट्रोफ बोल दो, ऑटोट्रोप होती है दोस्तों, ऑटोट्रोपिक होती है, मतलब अपना खाना खुद बनाती हैं। जैसे पेड़ पौधे दूसरे अपना खाना प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, वैसे ही ये बनाती हैं। ठीक है। अब इनकी क्लास पूछी जाती है, इनकी क्लास, इनका वर्ग से क्वेश्चन आया था पिछली बार कि जो शैवाल है इनको कितने वर्गों में बांटा है। तो शैवाल बेटा अलग अलग रंगों की होती हैं, तो रंगों के आधार पर इनको कई वर्गों में बांटा है। जैसे सबसे पहले वर्ग की हम लोग बात करते हैं, एक आती है हरी शैवाल, सबसे पहले होती है हरी शैवाल, यानी ऐसी शैवाल जो हरे रंग की होती हैं, जिनको आप कहते हो ग्रीन एल्गी। तो आपको कभी भी पूछे कि हरी शैवाल को किस वर्ग में रखा गया है,
तो हरी शैवाल को रखा गया है क्लोरोफाइसी में। कहाँ बच्चा? क्लोरोफाइसी। आप लोग बताओगे कि क्लोरोफाइसी में आती है हरी शैवाल। क्लोरोफाइसी भैया, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी। आप लोग क्लोरोफिल का नाम आपने सुना है? क्लोरोफिल का नाम, क्लोरोफिल की वजह से पौधे हरे रंग के होते हैं। तो वैसे ही हरी शैवाल जो है, हरे रंग की शैवाल, उनको किस क्लास में रखा गया है? क्लोरोफाइसी में। तो क्वेश्चन आएगा कि हरी शैवालों को किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन मिलेगा क्लोरोफाइसी। तो आप याद कर लेना क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल मतलब कि क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर जो शैवाल आती हैं वो हरे रंग की आती हैं, ग्रीन एल्गी आती हैं। अब हरे रंग की शैवालों का उदाहरण आपको पूछेगा। हरे रंग की शैवालों का उदाहरण आप बताते हो। हरे रंग की शैवालों का उदाहरण है क्लेमाइडोनोमास। ठीक है, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो आप बताओगे क्लेमाइडोमोनास, डोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो होती है ये एक हरी शैवाल है। ठीक है, और ये एक कोशिकीय शैवाल है दोस्तों। याद रखना ये एक कोशिकीय है, यानी एक ही कोशिका की बनी हुई है दोस्तों। एक कोशिकीय शैवाल है ये, यूनिसेल्युलर होती है ये, मतलब इसमें एक ही कोशिका है दोस्तों। ये आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देगी, इतनी छोटी शैवाल है। तो एक क्लेमाइडोमोनास जो होती है ये कैसी शैवाल है? हरी शैवाल। और मैम एक कोशिकीय है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि एक कोशिकीय हरी शैवाल कौन सी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय हरी शैवाल है? तो बताओगे क्लेमाइडोमोनास। भैया नास ही कर दिया इसने तो, ऐसे याद कर लेना, इसने तो नास ही करके घेर दिया। एक कोशिका से बनी हुई है और हरे रंग की है, भैया नास ही हो गया अब तो, क्लेमाइडोमोनास। तो नास नास करके आप पहचान लोगे इसको ऑप्शन में। ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा उदाहरण आप लोग बताकर चलते हो स्पायरूला। स्पायरूला भी हरी शैवाल है, स्पायरूला। ठीक है, स्पायरूला भी कैसी रंग की शैवाल होती है? हरी शैवाल। ठीक है, अच्छा हरी शैवाल एक और है जिससे बहुत क्वेश्चन आता है। आप बताते हो एक और शैवाल है, आप बताते हो क्लोरेला, क्लोरेला। एक और शैवाल होती है क्लोरेला। तो क्लोरेला कैसी शैवाल है? ये आता है क्वेश्चन। तो क्लोरेला भी दोस्तों हरी शैवाल है। ये भी कैसी शैवाल है? हरी एक कोशिकीय शैवाल। ठीक है, एक कोशिकीय हरी शैवाल। ये भी एक कोशिकीय होती है बेटा, एक कोशिकीय हरी शैवाल है दोस्तों ये भी। तो ये भी हरे रंग की होती है, ये भी कैसी है? हरे रंग की है, एक कोशिकीय शैवाल है दोस्तों। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ, पॉलिटी वाले सर की पीडीएफ। ठीक है बेटा, बोल देंगे। ठीक है, लाइकेन भी अभी बताऊंगी बेटा, पहले शैवाल पढ़ लो फिर लाइकेन बताऊंगी कि लाइकेन क्या होते हैं। तो ये जो क्लोरेला है ना, ये भी एक कोशिकीय हरी शैवाल है। तो आप लोग लिखेंगे यूनिसेल्यूलर। ये क्या होती है? यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी होती है दोस्तों। तो ये भी ना एक हरी शैवाल है, और ऐसी शैवाल है जो एक ही कोशिका से बनी है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक कोशिकीय हरी शैवाल, तो ऑप्शन कई बार ये दिया हुआ होता है क्लोरेला। तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला दोनों एक कोशिकीय हरी शैवाल है। अब ये जो क्लोरेला है ना, इसके बारे में तो और भी खास बात है जो आपको पढ़नी है बेटा। इसको स्पेस, अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, इसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहा जाता है, अंतरिक्ष। ठीक है, इसको अंतरिक्ष शैवाल भी कहते हैं, अंतरिक्ष शैवाल। क्यों भैया ये अंतरिक्ष शैवाल क्यों कहते हैं इसे? तो क्योंकि इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं दोस्तों। जैसे सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई थी ना, वैसे ही जो अंतरिक्ष यात्री है ना, वो इस शैवाल को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो इसको स्पेस शैवाल भी कहते हैं, स्पेस एल्गी भी इसको कहा जाता है। मैम इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्यों लेकर जाते हैं? क्योंकि उनका ये भोजन है दोस्तों, इसको खाते हैं, ये इसको खाते हैं दोस्तों, इस शैवाल को। ये फूड के सोर्स में इस्तेमाल होती है, और दूसरा ये ऑक्सीजन बहुत देती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो स्पेस होते हैं, स्पेस शटल, उनमें ऑक्सीजन देने का काम करती है। और बेटा ये भोजन के रूप में खाई जाती है। भोजन के रूप में क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है,
प्रोटीन पाया जाता है। तो पूछा जाता है कि कौन सी एक कोशिकीय हरी शैवाल प्रोटीन का सोर्स है, तो ये होती है सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसमें प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। तो अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन के लिए प्रोटीन के सोर्स के रूप में इसको अपने साथ अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं, अंतरिक्ष में लेकर जाते हैं। ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं कि ये जो आप लोगों की क्लोरेला शैवाल है, इसी में प्रकाश संश्लेषण की खोज हुई थी दोस्तों। हरी शैवाल है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की खोज इसी के अंदर हुई थी। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज किस शैवाल में हुई थी? क्लोरेला में। तो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन was discovered in it, what discovered in it। इसी शैवाल में क्या हुआ था? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की खोज हुई थी। तो क्लोरेला के बारे में इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ हरी शैवाल के फोटो। ये देखो, ये रहे आपकी हरी शैवाल के फोटो। ये सब हरी शैवाल हैं दोस्तों। ये सब की सब कैसी शैवाल है? हरी शैवाल। ठीक है, ये सब ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ये ग्रीन एल्गी हैं दोस्तों सारी की सारी। मैम दिखाई दे रही हैं? बिल्कुल। तो मैं एक बार और बता देती हूँ, ये क्लोमाइडोमोनास, जो नाश ही कर देगी भैया, एक कोशिकी है ना। ये रही प्यारे बच्चे क्लोरेला, जिसको अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, क्लोरेला। तो और ये रही वॉल्वैक्स, वॉल्वैक्स पूछ सकता है। वॉल्वॉक्स, वॉल्वॉक्स मतलब वॉल मतलब दीवार, तो पूरी दीवार ग्रीन हो गई, ऐसे याद कर लेना, वॉल्वॉक्स। यूलोथ्रिक्स पूछा जा सकता है, यूलोथ्रिक्स ये भी एक शैवाल है दोस्तों, यूलोथ्रिक्स। तो यूलोथ्रिक्स जो होती है ये भी एक कैसी शैवाल है? हरी शैवाल है। और बेटा स्पायरोगायरा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पायरोगायरा, स्पायरोगायरा। ठीक है, तो ये भी एक शैवाल है, स्पायरोगायरा। और बेटा कारा, ये रही कारा, गारा से याद कर लेना कारा। तो ये सब है आपकी कैसी शैवाल? सारी की सारी हरी शैवाल है। तो इनके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ठीक है, ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आप लोगों को याद करने हैं। क्लियर। मैम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो बेटा। किसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं? सारे सेंटेंस आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट है बेटा। ठीक है, सारे जो सेंटेंस हैं वो आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट है मेरे बच्चा। ठीक, चलो चलो आओ आगे बात करते हैं। तो ये आपकी हरी शैवाल हो गई, इनके बारे में इतना आपको पढ़ना है। आओ दूसरी क्लास की बात करते हैं, लाल रंग की शैवाल। दूसरी होती है दोस्तों लाल रंग की शैवाल, लाल रंग। ठीक है, रेड कलर जो एल्गी का होता है, रेड कलर ऑफ एल्गी, रेड कलर एल्गी जो होती है, लाल रंग की जो शैवाल होती है, इनके बारे में बात करते हैं अब। तो लाल रंग की शैवालों को किस वर्ग में रखा गया है? आप बताते हो रोडोफाइसी में। किसमें? रोडोफाइसी। तो लाल रंग की शैवालों को रखा गया है रोडोफाइसी में, रोडोफाइसी दोस्तों, इसमें रखा गया है रोडोफाइसी वर्ग में। ठीक है, रोडोफाइसी वर्ग में। अब मैम कैसे पहचानेंगे? देखो बहुत सिंपल है, आर से होता है रेड, आर से होता है रोडो। तो आपको पूछेगा कि रेड कलर की एल्गी को किस फाइलम में, किस वर्ग में रखा गया है? तो लाल रंग की शैवालों को रखा गया है रोडोफाइसी में। देखकर पहचान लोगे, कोरिलेट करके पढ़ लो चीजों को, है ना। आर से रेड होता है, आर से रोडो। भाई हरी शैवाल को तो क्लोरोफिल से पहचान लिया, क्लोरोफिल, क्लोरोफाइसी था, क्लोरोफिल हरे रंग का होता है, हरे रंग की शैवाल आती है क्लोरोफाइसी में। अब रोडोफाइसी को कैसे पहचानोगे? आर से रेड और आर से होता है रोडो, तो रोडोफाइसी में आती है लाल रंग की शैवाल। उदाहरण भैया, लाल रंग की शैवालों का एग्जाम्पल, तो रेड कलर की एल्गी का एग्जाम्पल होता है, आप बताओगे जैलिडियम, जैलिडियम दोस्तों, जैलिडियम, जेल खाते हो, जैम जेली, तो जैलिडियम, जेली से याद रखना जैलिडियम। तो ये जो जैलिडियम होती है, ये कैसी शैवाल होगी? जैलिडियम हो गई आपकी लाल रंग की शैवाल, तो जैलिडियम हो गई दोस्तों। ठीक है, तो आपने कहा कि मैडम जी लाल रंग की शैवाल हो जाती है, हमारी जैलिडियम हो गई। और ग्रेसिलेरिया आप लोग बता सकते हो, ग्रेसिलेरिया,
चलो यहाँ पे दिखाती हूँ लाल रंग की शैवालों को। ये रहा बेटा, तो ये लाल रंग की शैवालें दिखाई दे रही है सभी को। ये रेड एल्गीज है, दीज आर रेड एल्गी, दीज आर रेड एल्गी। ये लाल शैवाल है दोस्तों, ये सारी की सारी आपकी लाल शैवाल है। अच्छा, लाल शैवाल है तो मैम कौन कौन सी शैवाल है आप बता सकते हो? पोलिस फाइफोरा, मैं लिख दूं पोलिसफोरनिया, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये आपको पूछा जाता है। ग्रेसिलेरिया, अभी मैंने कहा था ना ग्रेसिलेरिया है एक, ग्रेसिलेरिया, ठीक है, ग्रेसिलेरिया। एक तो ग्रेसिलेरिया हो गई दोस्तों, और एक ये जेलेडियम, मैंने अभी लिखवाई आपको जेलेडियम। तो जेलेडियम हो गई और ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दोनों हो जाती हैं आपकी लाल शैवाल। पोरफायरा भी पूछ सकता है, पोरफायरा, तो पोरफायरा, ठीक है। तो ये आप लोगों की हो जाती हैं लाल रंग की शैवालों के एग्जाम्पल। तो जैसे जेली होता है, जेली लाल रंग की होती है, जेलेडियम, और आप बताओगे ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ठीक है। तो ये भी एक लाल रंग की शैवाल है। और आप लोगों को पोरफायरा, इनके बारे में याद रखना है, ठीक। आओ अगले वर्ग की तरफ चलते हैं। अगला वर्ग, अगला होगा दोस्तों लाल रंग की शैवालों के बाद तीसरे नंबर पर है भूरी शैवाल। भूरे रंग की जो होती है दोस्तों, भूरी शैवाल, जिसको हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो ब्राउन एल्गी आती है फियोफाइसी के अंदर, ठीक है। कहाँ आती है? फियोफाइसी क्लास में, फियो, ठीक है। तो आप लोग बताते हो भूरी शैवाल आती है फियोफाइसी में, फियोफाइसी। तो ये थोड़ा सा अलग है, इसे देखते पहचान जाओगे, फियोफाइसी, ठीक है। तो फियोफाइसी में आती है भूरे रंग की शैवाल। हरे रंग की क्लोरोफाइसी में आ गई, याद हो गया क्लोरोफिल से। लाल रंग की रोडोफाइसी में आ गई, आर आर आ रहा है दोनों में। और ब्राउन एल्गी को लिए याद रखना फियोफाइसी। तो फियोफाइसी में आती है भूरे रंग की शैवाल, ठीक है। इसका उदाहरण भूरे रंग की शैवाल से एक उदाहरण बहुत आता है, लेमनेरिया, ठीक है। लेमनेरिया, लेमनेरिया बहुत आता है दोस्तों। लेमनेरिया एक शैवाल है, लेमनेरिया दोस्तों बहुत आता है आपको। ये लेमनेरिया कैसे याद करोगे? देखो लेमन से याद करना। लेमन होता है नींबू, नींबू जब सूख जाता है तो भूरे रंग का हो जाता है। देखा है कभी नींबू को? नींबू को जब आप इस्तेमाल नहीं करते, कई दिनों तक पड़ा है नींबू, नींबू सूख जाता है प्यारे बच्चों, तो वो भूरे रंग का हो जाता है। तो लेमन से याद आ जाएगा नींबू, और नींबू सूखने के बाद भूरा हो जाता है, तो वो भूरी शैवाल का एग्जाम्पल है। तो लेमनेरिया कैसी शैवाल है पूछा गया है, आप कहते हो भूरी शैवाल। और बेटा ये आयोडीन का सोर्स होती है, इसमें आयोडीन पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है कि कौन सी भूरी शैवाल है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? तो ये होती है सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। इसमें आपको आयोडीन देखने को मिलता है, ये आयोडीन के सोर्स के तौर पर खाई जाती है दोस्तों शैवाल, लेमनेरिया। बेटा ये सारी शैवाल पानी में रहती हैं, सब पानी में रहती हैं, हाँ जी बेटा, ये सब पानी में रहती हैं, ठीक है, ठीक। तो लेमनेरिया मतलब नींबू, और नींबू मतलब भूरी शैवाल। अभी और भी बताऊंगी, सारगासुम होती है, सारगासुम, वो भी भूरी शैवाल है, सारगासुम। तो देख लो ये भूरे रंग की है, देखो सारी, ये रही दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी भूरे रंग की शैवाल है आप लोगों की। दीज ऑल आर ब्राउन एल्गी। तो ये कैसी एल्गी के एग्जाम्पल है? ब्राउन, ये ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल है, भूरी शैवाल है ये सारी, भूरी शैवाल, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था लेमनेरिया, ये रहा लेमनेरिया, दिख रही है। तो ये जो लेमनेरिया है ये भूरे रंग की है, याद रखना, ठीक है। मैम एक्टोकार्पस, ये भी पूछ सकता है, तो एक्टोकार्पस भी एक भूरी शैवाल है, एक्टोकार्पस। ज्यादातर यहाँ से लेमनेरिया को ही पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा था अभी सारगोसुम, ये बहुत आता है, ठीक है, सारगोसुम। तो सारगोसुम जो होती है ये भी भूरी शैवाल होती है, यहाँ लिख देती हूँ सारगोसुम। तो सारगोसुम भी एक भूरी शैवाल है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेमनेरिया, सारगोसुम कैसी शैवाल है? आपने कहा एक भूरी शैवाल है, ठीक है बच्चों। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो है चौथी क्लास यानी साइनोफाइसी।
चौथे नंबर पर आएंगी दोस्तों नीली हरी शैवाल, यानी नीली भी है और हरी भी है, नीली हरी शैवाल। तो दोस्तों नीली हरी शैवाल जिनको कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको कहा जाता है, नीली हरी शैवाल। अब नीली हरी शैवाल जो होती हैं ये होती हैं दोस्तों कैसे रंग की, ये नीले हरे रंग की है। इनको रखा गया है साइनोफाइसी में, ये आती हैं साइनोफाइसी वर्ग में। इसमें साइनोफाइसी, साइनो का मतलब होता है नीला, तो ये आती हैं दोस्तों साइनोफाइसी में, इसमें आती है साइनोफाइसी वर्ग के अंदर। ठीक है, तो नीली हरी शैवाल को किस में रखा है, साइनोफाइसी। साइनो वर्ड बायोलॉजी में कहीं भी मिले इसका मतलब होता है ब्लू, यानी नीला। तो साइनो टर्म का मतलब होता है नीला, तो इसीलिए नीली हरी शैवाल आती है साइनोफाइसी में। अब इनका एग्जाम्पल आता है पेपर में, इनके भी उदाहरण आता है। बेटा ये सारी की सारी एक कोशिकीय होती हैं, ये सारी की सारी कैसी शैवाल है, एक कोशिकीय होती हैं। ये सारी शैवाल एक कोशिकीय होती हैं दोस्तों। साइनोफाइसी वर्ग में आने वाली सभी अलगी यूनिसेल्युलर है। ठीक है, दीज ऑल आर यूनिसेल्युलर। बेटा ये सब माइक्रोस्कोप से दिखेंगी, ये सारी की सारी एक कोशिकीय होती हैं। तो किस वर्ग की शैवाल एक कोशिकीय होती है, सारी शैवाल एक कोशिकीय होती है, आपने कहा नीली हरी शैवाल। दूसरा ये क्या करती हैं, तो इनके उदाहरण की हम लोग बात करते हैं। इनके दो एग्जाम्पल हैं जो आपको आते हैं पेपर में, इनके दो एग्जाम्पल है। पहला है दोस्तों एनाबीना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, एनाबीना डीगा पम 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 पम, गाना आपने सुना है ना, एनाबीना, एनाबीना। तो ये क्या है, ये नीली हरी शैवाल है एनाबीना, तो आपने याद हो गया एनाबीना डीगा गाने से, तो एनाबीना एक हो गया एग्जाम्पल। और दूसरी है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक भैया नॉन स्टॉप म्यूजिक चलाओ, नॉन स्टॉप म्यूजिक चलाओ, इना बिना डीगा पंप पंप पेना। तो भैया नीले हरे रंग में रंग जाओ और नॉन स्टॉप म्यूजिक चलाओ, एना बिना डीगा। ऐसे आप याद कर सकते हो, नीली हरी शैवाल है, नीले हरे रंग में रंग कर नॉन स्टॉप म्यूजिक चलाओ, और उस म्यूजिक पर कौन सा गाना चलाओ, एना बिना डीगा। तो प्यारे बच्चों नीली हरी शैवाल की कैटेगरी में आती है एनाबीना और नॉस्टॉक। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो नॉस्टॉक है ये धान के खेतों में पाई जाती है, धान के खेतों में। ठीक है, ये धान के खेतों में पाई जाती है दोस्तों। ठीक, ये पैडी फील्ड में पाई जाती है, जो चावल होते हैं चावल के खेतों में। तो आप लोग लिखेंगे प्रेजेंट इन पैडी फील्ड, प्रेजेंट इन पैडी फील्ड। तो पैडी फील्ड यानी धान के खेतों में ये पाई जाती है। ठीक है, धान के खेतों में पाई जाती है, क्लियर। ठीक, रोडोफाइसी में आती है बेटा आपकी, मैंने कहा 3 शैवाल याद कर लेना, पोरफायरिन, ग्रेसिलेरिया और जेलेडियम। लो ठीक है, तो ये रहा, ये कलर दिख नहीं रहा क्या, लो मैं लिख देती हूँ, ग्रेसिलेरिया, जेलेडियम और पोरफायरिया, ये आप याद कर लेना, मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो ये है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ ग्रेसिलेरिया। ठीक है, ये लिख दिया। और मैम ये जेलिडियम है, जेलिडियम, जेलिडियम। लो ठीक है, और ये पोरफायरा है, पोरफायरा। तो ये आप लोगों की हो जाती है कैसी, लाल शैवाल, इनको याद कर लेना इतना। आ जाओ आगे बात कर लेते हैं अब। तो अब नीली हरी शैवालों के दो एग्जाम्पल हैं, एनाबीना और नॉस्टॉक। ठीक है, एनाबीना और नॉस्टॉक। ठीक, बुक में ये नहीं है, बुक बेटा क्योंकि बुक में ये इसलिए नहीं है क्योंकि बुक जो है वो लिमिटेड पेज की बनी हुई है प्यारे बच्चों, उसमें ये वाली चीज़ें अगर आप लोग क्वेश्चंस देखोगे तो वहाँ देखने को आपको मिल सकती हैं, बट थ्योरी में इसलिए नहीं है क्योंकि अगर इनको थ्योरी में ऐड करेंगे तो बुक थोड़ा सा फिर बहुत मोटी हो जाएगी। अभी आपने बुक का साइज देखा ना, उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे,
तो अभी उस बुक का जब न्यू एडिशन आएगा उसमें धीरे धीरे पेज हम इंक्रीज करेंगे बेटा, तो फिर पेज इंक्रीज होंगे तो फिर ये सारी चीज़ें आप लोगों को उसमें ऐड करी जाएंगी। अच्छा, नॉस्टॉक धान के खेतों में पाई जाती है बेटा, और ये क्या काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये क्या काम करती है? N2 स्थिरीकरण करती है। ये पूछा जाता है, इसका काम होता है N2 स्थिरीकरण, N2 स्थिरीकरण। ठीक है, क्या करती है? N2 स्थिरीकरण करती है। तो कौन सी नीली हरी शैवाल है जो N2 स्थिरीकरण करती है? तो आप लोग बताएंगे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो मैम नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है? तो आ जाओ बताती हूँ नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है। तो ये जो नॉस्टॉक शैवाल है ना, ये धान के खेतों में पाई जाती है और क्या करती है? N2 फिक्सिंग। N2 फिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मैम क्या होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण? इसका मतलब होता है दोस्तों कि जो पौधे होते हैं ना, जो पौधे होते हैं जब वो नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं तो डायरेक्टली कभी भी नाइट्रोजन को नहीं लेते, पहले उन्हें नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ना पड़ता है। तो मान लीजिए नाइट्रोजन है, अब इसको पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते, इन पौधों को क्या करना पड़ता है? इसको पहले नाइट्रेट में तोड़ना पड़ता है। इसमें तोड़ना पड़ता है नाइट्रेट में। ठीक है, तो पौधों को नाइट्रोजन लेने के लिए उसे पहले नाइट्रेट में तोड़ना पड़ता है। तो बेटा इसी प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी जब नाइट्रोजन नाइट्रेट में टूट जाए। तो ये काम कौन कर देती है? ये काम कर देती है नॉस्टॉक एल्गी। तो इस काम को कर देती है नॉस्टॉक। तो पौधों के लिए फायदा हो जाता है दोस्तों। फायदा क्या हो जाता है कि भैया पौधों को नाइट्रोजन नाइट्रेट में टूटी टूटाई मिल जाती है, जिसे पौधे ले लेते हैं। पौधों का पोषक तत्व है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते, नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट में तोड़ते हैं पौधे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। तो नाइट्रेट में तोड़ने का काम जो होता है, नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में टूट जाए, इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण इसी को कहते हैं। और ये काम कौन कर देती है? नॉस्टॉक। भैया ये काम एक जीवाणु भी करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम एक जीवाणु भी करता है दोस्तों। ये काम एक बैक्टीरिया भी करता है। और आपको पूछा जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया ये काम करता है? उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, उस बैक्टीरिया का नाम है दोस्तों राइजोबियम। ठीक है, तो आप लोग बताते हो कि जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है, राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया है, ये क्या करता है? आप लोग बताकर चलते हो, ये भी करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया, ये भी सेम काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इस पर भी क्वेश्चन बना है कि कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, यानी कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ देता है? तो आप कहोगे राइजोबियम। या कौन सी नीली हरी शैवाल है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है? या कौन सी नीली हरी शैवाल है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ती है? तो आप कहते हो नॉस्टॉक। तो नॉस्टॉक तो एक शैवाल है और राइजोबियम एक जीवाणु है। जीवाणु अलग होते हैं, शैवाल अलग होती है। तो जब भी पेपर में शैवाल पूछे तो नॉस्टॉक बताना, जब भी पेपर में जीवाणु पूछे तो राइजोबियम बताना। अब नॉस्टॉक तो धान के खेतों में ये काम करती है, नॉस्टॉक तो धान के खेतों में करेगी ये काम, है ना, पैडी फील्ड में करती है ये काम। लेकिन मैम ये राइजोबियम कहाँ करता है? तो ये राइजोबियम करता है इस काम को दलहनी फसलों में। दलहनी फसलें, ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है? तो आप कहते हो राइजोबियम। मैम दलहनी फसलें मतलब कि लेग्यूमिनेसी, ये कहाँ पाया जाता है? लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो आप लोग बताओगे राइजोबियम के बारे में, इट इज फाउंड इन लेग्यूमिनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली प्लांट। या पूरा लिखना है ना, रूट में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। इन रूट ऑफ लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट्स में पाया जाता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ।
ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में है। कहाँ है? जड़ों में है। वहीं कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहीं नाइट्रोजन को तोड़ रहा है और नाइट्रेट में बदल रहा है, और पौधे उस नाइट्रेट को अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो पौधों की अच्छी पैदावार के लिए जिम्मेदार है ये बैक्टीरिया। मैम दलहनी फसलें कौन सी होती हैं? लेग्यूमिनेसी फैमिली कौन सी है? तो दलहनी फसलों में आता है मटर, दाल, चना, ठीक है, मूंगफली, ये होती हैं दलहनी फसलें। इन सब की जड़ों में पाया जाता है बैक्टीरिया। पी हो गया दोस्तों, पल्सिस हो गया, ठीक है, ग्राम चना हो गया, और पीनट हो गया। इन सब की जड़ों में पाया जाता है बैक्टीरिया राइजोबियम, और ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बातें? तो ये आप लोगों को चीजें हैं जो पूछी जाएंगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले, आपकी जो एल्गी है उससे इतनी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, इतनी चीजें आप लोगों को समझनी है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसकी तरफ? लाइकेन की तरफ। अब बढ़ते हैं दोस्तों, लाइकेन क्या होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है लाइकेन का। लाइकेन क्या होते हैं? तो आइए बात करते हैं लाइकेन की। लाइकेन, इनसे भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, लाइकेन से। ठीक है, तो लाइकेन जो होते हैं इनसे भी क्वेश्चन बनेगा, लाइकेन से भी क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो लाइकेन होते हैं ना, इनके बारे में, ये क्या है? तो ये भी थैलोफाइटा का एग्जाम्पल है। तो ये प्यारे बच्चों इनके बारे में समझना, ये ऐसे पौधे हैं लाइकेन जो शैवाल और कवक के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी ये अकेले जिंदा नहीं रह सकते, ये शैवाल और कवक के साथ जिंदा रहते हैं। शैवाल और कवक के कॉम्बिनेशन से बने पौधों को क्या कहते हैं? पूछा जाता है। शैवाल आप पढ़ चुके हो अभी अभी एल्गी, और फंगस होती है कवक। तो कवक जो होते हैं, जैसे अचार पर फंगस लगती है, मशरूम एक कवक है। तो जब शैवाल और कवक इन दोनों के साथ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले पौधे लाइकेन कहलाते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है ये कि शैवाल और कवक दोनों के साथ उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। तो लाइकेन एक ऐसे पौधे हैं जो शैवाल और कवक के साथ उगते हैं। अच्छा मैम, लाइकेन शैवाल के साथ क्यों उग रहे हैं? क्योंकि लाइकेन खाना नहीं बना पाते, तो शैवाल से ये खाना लेते हैं दोस्तों। शैवाल इनको क्या देती है? खाना देती है। समझ में आई बात? तो लाइकेन से, लाइकेन क्या करते हैं? शैवाल से खाना, शैवाल तो अपना खाना खुद बनाते हैं, स्वयंपोषी है, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, तो थोड़ा खाना ये लाइकेन को भी दे देती हैं। तो लाइकेन क्या करते हैं? शैवाल से क्या लेते हैं? खाना लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं खाना? शैवाल से। अच्छा मैम, ये जो लाइकेन है ये कवक से क्या लेते हैं? तो ये जो लाइकेन होते हैं, इस एरो को मैं ऊपर की तरफ को लगाऊंगी ऐसे, जिससे आपको ये समझ में आए कि जो लाइकेन है वो खाना ले रहे हैं शैवाल से। और मैम कवक से क्या ले रहे हैं? तो लाइकेन कवक से लेते हैं दोस्तों पानी, क्योंकि कवक में पानी को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है। तो कवक इनको पानी देता है और सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है, और दोस्तों पानी देता है। तो ये पेपर में आता है कि लाइकेन नाम के पौधे कवक के साथ जिंदा रहते हैं। क्यों? कवक से उनको क्या चाहिए? कवक उनको क्या देता है? तो कवक जो होते हैं फंगस से पानी लेते हैं और फंगस से सुरक्षा लेते हैं, प्रोटेक्शन। अब मैम बदले में ये लाइकेन इन दोनों को क्या देगा? भैया फ्री कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, आपस में कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना पड़ता है। जैसे जब हम स्कूल में लंच करते थे, तो स्कूल में जैसे मैं ले गई हूँ आलू की सब्जी और मेरी फ्रेंड लेकर आई है लौकी की सब्जी, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेते थे, थोड़ी लौकी तू मुझे दे दे, थोड़ा आलू मैं तुझे दे दूँ। तो मतलब एक्सचेंज करते थे हम, है ना? वैसे ही यहाँ पर भी एक्सचेंज हो रही है चीजें। शैवाल ने तो खाना दे दिया लाइकेन को, और कवक ने पानी और सुरक्षा दे दी। बदले में इस लाइकेन ने क्या करा? बदले में इस लाइकेन ने दिया इन दोनों को ऑक्सीजन। भैया उसके पास कुछ और है ही नहीं, इसके पास तो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, तो ये देता है बदले में दोनों को ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों इससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और बदले में थोड़ा थोड़ा खाना, थोड़ा थोड़ा पानी इसको दे देते हैं। तो इन तीनों के बीच में देखो, तीन है ये, 1 2 3, इन तीनों के बीच में दोस्ती हो गई। इस दोस्ती को क्या नाम दें? जैसे तुमने सुना है, इस प्यार को क्या नाम दें? तो भैया इन तीनों के बीच में दोस्ती हो गई, इस दोस्ती को क्या नाम दें? तो इनके बीच में, इन तीनों के बीच में जो संबंध बनता है, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन बनती है, उसको कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। ये पेपर में पूछा जाता है कि भैया जो कवक होते हैं, लाइकेन होते हैं, शैवाल होते हैं,
ये तीनों आपस में साझेदारी के साथ एक साथ रहते हैं। इन तीनों के बीच में जो संबंध बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सहजीवन संबंध। क्या कहा जाता है? सहजीवन संबंध। उसे कहते हैं सहजीवन संबंध। तो लाइकेन और शैवाल के मध्य जो संबंध बनता है इन तीनों के मध्य, उसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन। मैम सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? ऐसा जीवन जिसमें दो या दो से अधिक जीव एक साथ जिंदा रहे और एक दूसरे को लाभ पहुंचाए। भैया किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा है, यहाँ सबका फायदा हो रहा है। शैवाल का अपना फायदा हो रहा है, कवक का अपना फायदा, लाइकेन का तो सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो भैया यहाँ पर तीनों एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं, तीनों एक दूसरे के साथ सहभागिता कर रहे हैं। तो इसी जीवन को कहा जाता है सहजीवन संबंध। सह का मतलब साथ साथ जीने वाला संबंध। तो तीनों साथ साथ जिंदा रहते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने कहा कि तो मैंने आपको कहा यहाँ पर कि थोड़ा सा कमेंट मैं आज कम देखूंगी क्योंकि चैप्टर आपको मुझे इस हफ्ते ख़त्म कराने हैं आपके सारे। तो थोड़ा पढ़ाने पर कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान है बेटा। कोई डाउट होते हैं तो आप टेलीग्राम में बिल्कुल पूछ ही लेते हो, है ना। हाँ रितु, हाँ धन्यवाद प्यारे बच्चे, रितु बहुत बहुत शुक्रिया। तो आओ अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। शैवाल को सलाद के रूप में खा सकते हैं बेटा, बिल्कुल खा सकते हैं, ठीक है। तो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। जो समुद्र से खाना निकालते हैं ना जापान वगैरह के लोग, वो ज़्यादातर शैवाल वगैरह को ही खाते हैं, ठीक है। तो लाइकेन देखो ऐसे दिखते हैं, तुमने जंगल में देखे होंगे लाइकेन, ऐसे दिखते हैं लाइकेन। तो ये लाइकेन पौधे होते हैं, ठीक है। ये जंगल में दिखते हैं तुम्हें, शैवाल और कवक के साथ उगते हैं ये। इनके आसपास शैवाल उगी रहती है, आसपास कवक उगे रहते हैं, तब इनके बीच में लाइकेन उगते हैं। ठीक, चलो फोटो दिखाती हूँ लाइकेन का तुम्हें। लाइकेन पौधे जो होते हैं, तो लाइकेन प्लांट जो होते हैं जंगल में उगते हैं, घने जंगलों में उगते हैं दोस्तों। और ये क्या करते हैं? ये एक तरीके से ऐसे पौधे हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। देख लो तुम, ये सब लाइकेन ही है। जब तुम कभी घूमने गए हो कहीं तो तुम्हें इस तरीके से ये पेड़ों पर उगे हुए दिखे हैं। पेड़ों पर एलगी लग जाती है, एलगी पेड़ों पर भी मिलती है, जंगल में भी, मतलब एलगी जो है वो तालाब में भी मिलती है, समुद्र में भी मिलती है, और बेटा कई बार पेड़ों पर भी लगी मिलती है। तो ये मॉइस्चर नमी वाली जगह खूब मिलती है। ये देखो, ये शैवाल है आसपास इसके, ये लाइकेन उगे हुए हैं बीच में। तो ये लाइकेन पौधे होते हैं, जंगल में तुमने खूब देखे होंगे जब तुम गए हो अगर जंगल में। तो जैसे मेरा बहुत मन है जंगल में जाने का, तो बेटा आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। अब आपको लाइकेन के बारे में एक और पॉइंट है जो मैं बताने वाली हूँ। ये जो लाइकेन होते हैं ना, लाइकेन जो पौधे हैं, इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? इन लाइकेन पौधों को केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, रसायन विज्ञान में। इनसे लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, लिटमस पत्र बनाए जाते हैं, इनसे लिटमस पत्र बनाए जाते हैं। तो लाइकेन जो होते हैं इन्हीं से बनाते हैं लिटमस पत्र। तो ये पेपर में आता है कि कौन से पौधों का इस्तेमाल कर कर हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं। तो लिटमस पेपर आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में, लिटमस पेपर फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं जो लाइकेन होते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओगे यहाँ पर। अच्छा, लाइकेन को एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर भी कहते हैं, वायु प्रदूषक सूचक भी कहते हैं। लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक भी कहा जाता है, ठीक है। तो लाइकेन जो होते हैं इनको वायु प्रदूषक सूचक कहते हैं। इनको कहा जाता है एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर। इनको हम एयर पोल्यूटेंट इंडिकेटर कहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा का पता लगाते हैं। ये सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ पर 0% होगा ना, वहीं पर उगते हैं दोस्तों। मतलब ये हमें इंडिकेट करते हैं कि वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है। सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषक है बेटा। अगर हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है ना तो वायु प्रदूषित है। तो ये लाइकेन घने जंगलों में मिलते हैं, आबादी वाले क्षेत्रों से दूर, जहाँ की हवा एकदम प्योर रहती है, जहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है ही नहीं भैया। तो इसीलिए जहाँ ये लाइकेन उगते हैं ना, तो वहाँ ऐसा माना जाता है कि वहाँ की हवा एकदम प्योर है। जैसे अगर मेरे घर में अगर कहीं लाइकेन उग रहे हैं ना, तो मुझे खुश हो जाना चाहिए, ये सोचकर कि मेरे घर की हवा एकदम शुद्ध है। तो ये वहीं उगते हैं जहाँ एकदम शुद्ध हवा होती है।
और हवा में किस पोल्यूटेंट के बारे में ये बताते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड को बताते हैं ये हवा में। ये हवा के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बताते हैं। हाँ बेटा, अगर सिलेबस नहीं खत्म हुआ इस संडे को तो नहीं, लेकिन जो आने वाला संडे या सैटरडे होगा उसमें भी मैं आपकी क्लासेस ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे आपने पढ़ा लाइकेन के बारे में, इतनी चीज़ें आपको लाइकेन के बारे में पढ़नी है। तो यहाँ से आप लोगों का जो ये थे थैलोफाइटा, वो आपके कवर हुए। थैलोफाइटा ही सबसे बड़े थे। ब्रायोफाइटा के बारे में आपको और कुछ नहीं पढ़ना। ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादप जगत का उभयचर। इन्हें क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर। आपको कभी भी पूछे कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो आपने कहा थैलोफाइटा कंप्लीट हो गए। अब बात चल रही है ब्रायोफाइटा की, तो ब्रायोफाइटा को कहते हैं पादप जगत का उभयचर, यानी कि एम्फीबियन ऑफ, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट। इनको हम प्लांट का एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? जो पानी में भी रहें और जो जमीन पर भी रहें, मतलब इनमें निषेचन के लिए पानी चाहिए और कभी कभी ये उगते जमीन पर है, तो पानी और जमीन दोनों इनको चाहिए। जैसे मेंढक पानी में भी जाता है और मेंढक जमीन पर भी रहता है, तो मेंढक उभयचर है। लेकिन मेंढक तो एक जंतु है, यहाँ तो बात पादपों की हो रही है, तो ये पादपों के उभयचर कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें पानी में होता है निषेचन। तो कल इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और कल हम बात करते हैं जो आपके फिनेरोगैमस है, पुष्पी पौधे, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, इनके बारे में। तो कल ही आपका दूसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा बॉटनी का। ये वाला टॉपिक कल ही खत्म, 10-20 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद बॉटनी का दूसरा टॉपिक, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आई? हाँ, लाइकेन को वायु प्रदूषक सूचक कहते हैं, बिल्कुल। तो आज इतना ही रहने देते हैं, हम मिलते हैं कल की क्लास में प्यारे साथियों, क्योंकि अब टाइम हो चला है और कल आपको यहाँ से आगे की चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी और कल ही दूसरा टॉपिक आपका बॉटनी का शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आई बात? तो धन्यवाद सभी बच्चों का, नमस्कार सभी बच्चों को, प्रणाम। अब मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ इस शनिवार में मुझे टाइम मिला तो बिल्कुल लूँगी क्लियर आपकी क्लास, और इस संडे तो पॉसिबल नहीं है, तो नेक्स्ट संडे जब आएगा उसमें जो आपके एक आधा बचा हुआ टॉपिक होंगे तो मैं बिल्कुल उसको आपको करा दूंगी। ठीक है बेटा, क्लियर? प्रियंका आप क्या पूछना चाह रहे हैं? बच्चा पूछो, जल्दी बताएं प्रियंका, आप क्या पूछ रहे हो? हाँ, लाइकेन जो है वो ट्री के ऊपर भी उग सकते हैं, जमीन पर भी उग सकते हैं, कहीं भी उग सकते हैं, ठीक है, कहीं भी उग सकते हैं। मशरूम तो कवक होते हैं दोस्तों, वो तो कवक है मशरूम, मशरूम कवक है दोस्तों। ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं कल की क्लास में। राम राम सभी को।